ऐसा कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई भाई आपका होगा जिससे आप बात कर सकते हैं। समस्या है कि जिसको विधायक हम लोग बनाते हैं उससे तो बात करना दूर, उसे तो देखना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं बताइए, जिसको विधायक बनाया है कभी दिखता है क्या यहाँ पे? कैसा दिखता है कभी विधायक? कभी नहीं दिखता है। खाली दीवार, संजय भैया कह रहे खाली दीवार गिरवाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उनके ठेकेदार हैं उनसे केवल वार्तालाप कर लेते हैं, तो जो चमचागिरी करेगा बस उसी का काम होगा। तो इसको जो समाज के ठेकेदार हैं, जो समाज सेवक अपने को कहते हैं, ये समाज सेवा नहीं होता है। समाज सेवा का मतलब हमने प्रधान का विरोध किया और वो प्रधान बन गए तो वो भी हमारा ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो अब हमारे प्रधान हैं। वो भी गांव के प्रधान, सबके प्रधान हैं, जो वोट दिया ना दिया। क्योंकि हम जो समाज सेवक है, हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम और अच्छा काम करें, जिससे अगली बार हमको खुश होकर हमारे साथ हो जाए। समझ में सही कर रहे हैं ना? हमको प्रयास करना है, अच्छी दिशा में प्रयास करना है, अच्छे कार्य करना है। और चौपाल का एक दूसरा मुख्य कारण है कि इस गांव में समस्या क्या है, इस गांव में क्या दुख तकलीफ है, हम लोगों को इसको भी जानना जरूरी है। और मैं डायरी पे अपने मेंटेन करते चला रहा हूं कि इस गांव की समस्या क्या है। जब आप ताकत देंगे, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने हाथों को मजबूत करेंगे, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के हाथों को मजबूत करेंगे, तो प्रथम हमारा चौपाल चेहरा में हुआ है, दूसरा उदयपुर में हो रहा है। तो हम सीरियल लिस्ट से हम काम करते चलेंगे। जहां जहां चौपाल लगा है उस गांव की समस्याओं को जो यहाँ के पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनसे पूछ के ये सारी समस्याओं को दूर करते चलेंगे। जैसे यहाँ उदयपुर में हम जो समस्या देख पा रहे हैं, रोड की बड़ी समस्या है। रोड का अगर मरम्मत हो जाता थाना गद्दी से लेके खालिसपुर तक तो बहुत बढ़िया सुविधा हो जाता इधर आने जाने के लिए। इधर से जगापुर से होते हुए, बिंदे से होते हुए निकाल दे परागंज की तरफ, ये भी अच्छा हो जाएगा। तिरुचन निकाल देगा, बगल में नहर है, हर जगह का ये रोल है। उदयपुर में तो है ही है, ये हर जगह जहां भी नहर है, केवल लगान आता है, उसमें पानी नहीं आता है। सिंचाई के समय जब फसल कटने का समय आता है तब खूब नहर पानी भर आएगी और जो फसल हुआ है वो भी नष्ट करके चली जाएगी। जैसा कि मैं एक और यहाँ देखा हूं कि जो जल नल की योजना सरकार ने चलाई है, हर गांव में तो बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, उदयपुर में बना हुआ है, लेकिन नल में पानी की अच्छी सुविधा नहीं है, टोटियां नहीं है। बताइए, इतनी दुर्व्यवस्था सरकारी योजनाओं का है। जैसे मैं ये चाहता हूं कि जैसे हम लोग ये चाहते हैं, उदयपुर ग्राम सभा भी चाहती है, पहाड़ी बाबा को भी मैं यहीं से प्रणाम करता हूं। पहाड़ी बाबा मंदिर बड़ी आस्था का मंदिर है, बहुत लोग मानते हैं और बहुत बड़ी श्रद्धा है पहाड़ी बाबा में। मैं तो बचपन से, जब से पैदा हुआ हूं तब से यहाँ पहाड़ी बाबा की पूजा होता था, दर्शन करने आता था। जिस दिन मेला लगता था तो पहाड़ी बाबा मंदिर का नवीनीकरण करा के, वहां पे तालाब का नवीनीकरण करा के, वहां पे अगर ग्राउंड के चारों तरफ गार्डन टाइप का बना दिया जाए, पार्क टाइप का, प्रधान जी संजय भाई, पार्क टाइप का बन जाएगा चारों तरफ, तो वहां हमारे युवा साथी माताएं बहनें जाके वहां मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। सुबह वहां पे बना है, पेपर बन गया है। बस देखिए यही चीजें है ना। तो जब हमारे यहाँ युवा साथी हैं, अभी हम कह रहे हैं कि हम लोग गाड़ी उठाएं और अभी एसडीएम ऑफिस चले, डीएम ऑफिस चले और घेराव कर दें कि यहाँ पे पेपर पे आ गया है, हुआ क्यों नहीं जमीन पे, तो हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? लेकिन उसके लिए संघर्ष कौन करेगा? देखिए सम्मानित साथियों, आप एक बात याद रखिए कि अब हमारे महापुरुष अब नहीं आने वाले हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, ज्योतिबाई फुले, लोहिया जी, माननीय मुलायम सिंह, अब ये सब फिर आके लड़ाई हमारी नहीं लड़ेंगे। जनेश्वर मिश्र जी, पहले के जो लोग थे बहुत अच्छे लोग थे, जो राजनीति में थे, वो समाज की सेवा करते थे। आज केवल अपनी सेवा लोग चाहते हैं। उसका कारण है, मैं समझता हूं कि उसका कारण बताना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है कि नहीं? की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सही है
किसी समाज का हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, SC, ST, अल्पसंख्यक, किसी समाज का हो, अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो उसे सपोर्ट किया जाए, ये व्यक्तिगत मेरा मानना है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़ों का होता है, जो OBC वर्ग से आते हैं। किसी वर्ग ने, चाचा बिल्कुल अनुभवशील व्यक्ति हैं और सही कह रहे हैं। देखिए, भारत में सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों की है। प्रभारी साहब सही कह रहे हैं ना संजय भैया? सबसे बड़ी आबादी पिछड़ों की है। भगा इसीलिए जाते हैं कि वो बोलते नहीं है। जब यहाँ घर में माइक नहीं पकड़ेंगे तो दरोगा का कॉलर कैसे पकड़ेंगे? भाई, आर्टिकल में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में जगह दिया है कि अगर अनावश्यक दरोगा आपको मारता है तो आप दरोगा को मार सकते हैं, ये जगह दिया है। अगर वो रेप कहता है तो आप रेप कर सकते हैं, वो आपका नौकर है, दरोगा आपका नौकर है, आप उसके मालिक हैं। हमारे आपके टैक्स के पैसे से उनको कपड़ा से लेकर जूता पॉलिश तक और नया जूता तक, तनख्वाह से लेकर खाना तक, हमारे आपके टैक्स के पैसे से उनको दिया जाता है। ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं ना। तो जब हमको पता है कि मेरा नौकर है तो हम लोग टाइट क्यों नहीं होते हैं? इसका मतलब डरते हैं। इसका मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कहे हैं बिल्कुल सही कहे हैं कि शिक्षा जरूरी है। जो शिक्षित होगा, पढ़ेगा, वही समझदार होगा, जानकार होगा। और जिसके पास जानकारी होती है वो किसी का गुलाम नहीं होता है। जिसके पास जानकारी है, आप अगर डॉक्टर हो और आपको साउथ अफ्रीका बुला लिया गया ऑपरेशन करने के लिए, तो किसी भाषा में बात करें आपसे, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको तो ऑपरेशन करना है ना, वो किसी भाषा में बोले, आप इशारे से काम करके ऑपरेशन करके आप चले आओगे और आपका ऑपरेशन सक्सेस रहेगा। इसलिए कि आपके पास जानकारी है, आपके पास ज्ञान है, आप काम कर आएंगे। उसी तरह हम लोगों को भी पढ़ना लिखना है। जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको भी पढ़ा। सारी समस्याएं स्वास्थ्य से लेकर के सड़क तक जो भी डॉक्टर साहब अवगत कराएंगे और समस्या समाधान कराएंगे। धन्यवाद। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बना दीजिए डॉक्टर साहब। हमारा तो है। दो खुलिए आइए, अब तो हम लोग साथी हो गए ना। चलिए सर, खाए तो चलते हैं। यही रहना है हम लोग मीडिया के साथ हैं। एक मिनट बस खड़ा हो जाए, आप खड़े हो जाए। हाँ, बस खड़े हो जाए आप। तो हम कहीं नहीं बोल पाएंगे। हम यहाँ सीख रहे हैं ना, मैं भी तो सीख रहा हूँ गुप्ता जी, मैं भी तो सीख रहा हूँ। हम लोग बोले, हम कहते हमारे भोजपुरी में बोला वाला हम भोजपुरी बोलो, हमारे अंग्रेजी में बोला वाला हम अंग्रेजी में बोलो। जिस भाषा में जो कंफर्ट महसूस करता है, सुविधाजनक महसूस करता है कि इस भाषा में मुझे अच्छा लगता है, वो उस भाषा में बोले। और जवन बोला क्या वह बोला है। अब भोजपुरी तो हमारे का मात्र भाषा हो, हम लोग की संस्कृति भाषा है। भोजपुरी बोला और अच्छी बात हो। कोनो में नंबर मिले वाला थोड़ा हो कि मोदी सरकार से कोनो योजना आ जाए, आपके भोजपुरी बोलो तो अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, कुछ मिल जाएगी। तो हम लोग जैसे कंफर्ट हो, जो दो शब्द बोले बोलना सीखे। मैं